पहले आप गूगल पे सर्च करते थे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, अब आप चैट जीपीटी पे करते हैं। कितना चैट जीपीटी पे आप शिफ्ट हुए हैं गूगल से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर या लॉजिक के अंदर या कोड अगर अपने को कॉपी करना है या ढूंढना है तो। ये तो अगर कोई भी आंसर सुनेगा तो वो, मैं मानता हूँ आईटी वाले तो काफ़ी लोग से अलाइन कर पाएंगे, क्योंकि अपन जब गूगल पे सर्च करते हैं तो अपन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिखते हैं, और उसको प्रॉब्लम के अंदर कम्युनिटी ने स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है हम्म। जहाँ पे आप ज़्यादातर क्या होता है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कम्युनिटी आपको जवाब देती है। तो आपका अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है और जवाब स्पेसिफिक है आपको, तो वो मिल जाएगा। और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, हो सकता है 15-20 क्वेश्चन तक पे इटरेट करना पड़े। पर चैट जीपीटी जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, ऑल दो पुरानी डेटास पे काम कर रहा है ये, बट तो भी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हो सकता है कोई जना वो पहले सॉल्व कर चुका हो, या Right. सिस्टम सॉल्व कर चुका हो, या लोगों ने उसको सही तरह से ही किया हो। तो जो ये सिस्टम जानता है, तो ये आपको डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है उसको प्रिसाइजली आंसर कर सकता है। हाँ, एक्यूरेसी का कुछ नहीं कह सकते, बट फास्ट ज़रूर होगा। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन को 2-3 बार पूछना पड़े, 3-4 बार पूछना पड़े, या हो सकता है आपको खुद का भी माइंड उसमें इन्वेस्ट करना पड़े काफ़ी, बट आपको एक काफ़ी हद तक एक एक्यूरेट आंसर आ पाएगा। तो अगर मैं अगर परसेंट की बात करूँ तो आपका 70-75% यहाँ पर काम कर देगा। 20-25% आपको फिर भी एफर्ट्स अपने डालने ही पड़ेंगे। शिवम, बहुत सी चीजें हमने जानी आपसे। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसा आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो बीकानेर के अंदर टेक्निकल को लेके या आईटी इंडस्ट्री को लेके क्या माहौल है, कितना स्कोप है? तो ये बात तो मैं रिलेट कर पाऊंगा आज से 10 साल पहले से, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर। मैंने तब भी एक्सप्लोर किया था। मैं आज भी मतलब यंग से बात करते हैं कॉलेजेस के अंदर जाके, जब लोगों से बात होती है, स्कूल्स में जाके लोगों से इंटरेक्शन होता है, या कम्युनिटी के अंदर ही होता है, तो वो सभी बताते हैं कि यार क्या सीखे, हम समझ में ही नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या लें। या फिर अगर मैं जो जिनकी कंपनीज है उनसे बात करता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि यार टैलेंट अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं आता। इसमें मेरे पास भी कुछ कंपनीज के फ़ोन आए थे कि सर डेवलपर हैं तो हमें भी इंटरव्यू के लिए हमारे पास भेज दीजिए। हमें रिक्वेस्ट, जैसे एंड्रॉइड के फ़ोन आए थे काफ़ी, वेब के भी काफ़ी आए थे, बट वो है कि इंटरव्यू लेते हैं वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट, वही आपने जैसे बताया था 15,000 में सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वो यहाँ पे 3 महीने की वो ट्रेनिंग, तो जस्ट एक नेम है कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट वो सर्टिफिकेट ही डिवाइड हो रहे हैं। करेक्ट। तो इंडस्ट्रीज एक्चुअली इंडस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए या बिगाड़ को आगे बढ़ाने के लिए, या कोई भी एक स्मॉल सिटी की बात करें, अगर उनको आगे बढ़ाना है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली आपको राइट मेंटरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटरशिप के लिए आपके पास इंडस्ट्री होनी ज़रूरी है। और इंडस्ट्री अगर अपन बात करें, यहाँ नहीं है, बट आज का टाइम वो नहीं है कि उन लोगों को यहाँ होना फिजिकली ज़रूरी है। आप रिमोटली कर सकते हैं। आप रिमोटली अपने मेंटर ढूंढिए, आप रिमोटली उनसे बात कीजिए। आप 15,000 जो एक किसी इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, जहाँ पे आपको नॉलेज ज़ीरो मिल रही है, या ज़ीरो नहीं बोलूँगा, अगर 20% या 30% की अगर मिल रही है, जो आज के टाइम में रेलेवेंट भी उतने परसेंट ही है, तो बेटर है कि आप उतना अमाउंट किसी और को फ्रीलांसिंग को पे करके आप उनसे सीख सकते हैं। उनसे आप पीयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कि वो आपको वहाँ से दूर से रिमोटली प्रोग्रामिंग सिखा रहा है। आपका 1 घंटे तो जा रहा है, वो आप आज भी दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में। तो मैं तो ये बोलूँगा इंस्टीट्यूट्स को भी कि दे दो, डायरेक्ट बोल के दो, बट कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये पकड़ो, दे दो। काम वाम सब खत्म, आप जाओ फ्री करेक्ट, हो। कि आप फ्री हो, कि आप निकलो बस, कि हाँ ठीक है, मैं आपने पैसे दिए, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया, आप जाओ। बट आप ये, क्योंकि उनमें आप देखिए तो स्टूडेंट का भी मोटिवेशन भी डाउन हो रहा है, बिल्कुल। कि मैं क्या इंटरव्यू दे रहा हूँ यार, मेरे इंटरव्यू नहीं निकल रहे। कंपनी की एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि कंपनी को नहीं पता कि फेक एक्सपीरियंस है या रियल एक्सपीरियंस है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी वो मतलब जो आपका लेटर है उसके बेसिस पर उन्होंने सेट करी है। बिल्कुल राइट। प्लस वो आपको अगर कोई, चलो आपका कोई सिलेक्शन भी हो गया, आप काम करने भी स्टार्ट कर दिया, बट आप कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं कर पाओगे। वो आपको जो टास्क दे रहे हैं आपको आता ही नहीं है, आप सीख भी नहीं पा रहे हो। एक शिवम, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने वर्क फ्रॉम होम भी किया होगा कोरोना टाइम पे, तो कोरोना से पहले और अब में, जैसे पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस बोला जाता था, अब ज़्यादातर होता है कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, हम घर से बैठ के काम कर लेंगे। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं? तो इस क्वेश्चन को मैं दो स्टेट में ब्रेक डाउन करता हूँ। एक होता है जो फ्रेशर है, और एक होता है जो एक्सपीरियंस्ड है। जब मैं फ्रेशर की बात करता हूँ, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम सबसे बेकार चीज़ है। रियलिटी बोल रहा हूँ, सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि वो पीयर्स को देख के सीख नहीं पा रहा है। वो घर बैठा है, वो काम कर रहा है, ना उसके सीनियर को पता है, ना उसके एग्जैक्टली। मैनेजर को पता है कि क्या वो कर रहा है, उसका लर्निंग ग्राफ क्या हो सकता है, क्या वो कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है वो। तो उनके लिए बहुत ख़राब चीज़ है। हम भी आज के टाइम में इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम से, कि फ्रेशर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे जिस स्टेट में वो पहले कर पाते थे, या फ्रेशर जो पहले कर पाते थे जो वो ऑफिस में होते थे। और मैं सेम अगर बात करूँ किसी एक्सपीरियंस्ड के लिए, तो वो ज़्यादातर आज के टाइम में या तो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड पसंद करेगा, क्योंकि वो 80% नॉलेज के ऊपर है, 20% है, और उसको पता है कि अब मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी कैसे। वो इंडस्ट्री में ये चीज़ सीख चुका है।
कि भाई मेरे को अगर इस तरह से काम करना है या मेरे को इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं कैसे लूँगा, मैं क्या पूछूँ, क्या मेरे को आउटपुट मिला है, उसका क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं समझने के, तो Right. ये वो समझ चुका है। तो वो ज़्यादातर प्रेफर करता है हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम मॉडल। हाइब्रिड मॉडल हो गया जैसे वीक के अंदर 2 दिन ऑफिस जाना है, 4 दिन आप घर पे रह गए, तो इस टाइप से भी काफ़ी सर। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जितने भी फ्रेशर हैं या जो बिगनर हैं वो आलसी ना बने, वो ऑफिस ज्वाइन करें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर आते हैं भैया वर्क फ्रॉम होम की जॉब है तो आप मतलब करवा सकते हैं क्या, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो हमें ज़्यादा बढ़िया है। वर्क फ्रॉम होम बेनिफिशियल नहीं है एज ए बिगनर, एज ए फ्रेशर। करेक्ट। बट जैसे आप एक्सपीरियंस लेवल पे आते हैं तो वो हार्डली मतलब कहूँगा हाईली एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि अब उस जो आपका फ्री टाइम है उसके अंदर आप दूसरी चीज़ सीख पा रहे हैं। जैसे जो आप अगर बैंगलोर या जैसे बड़ी सिटीज़ है, दिल्ली या वहाँ की अगर बात करेंगे तो लोग क्या होता है कम्यूट में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं बिल्कुल सीखने की जगह। राइट। तो जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी आ जाती है, तब उसके अंदर आप इस डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। पर मैं तो भी बोलूँगा कि आपके मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो।